नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके का टॉप 50 ऐसे सवाल जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, संथालों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? प्यारे दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 32 से आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? प्यारे दोस्तों, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑपरेशन शक्ति। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण केंद्र कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुर्दा। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सर्वाधिक जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है अस्थि मज्जा, हृदय, यकृत, गुर्दा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस पक्षी को रात का राजा माना जाता है? प्यारे दोस्तों, किस पक्षी को रात का राजा माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उल्लू। यानी उल्लू को रात का राजा माना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? प्यारे दोस्तों, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जानकारी और निर्देशों को प्रोसेस करना। ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खादर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आपका ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा जो है सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त का भंडार कहलाता है? प्यारे दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग रक्त भंडार यानी कि ब्लड बैंक कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तिल्ली। तिल्ली को हम क्या कहते हैं? पिलिया भी बोलते हैं। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आयरन। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुंह से पेट तक भोजन ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, मुंह से पेट तक भोजन ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है श्वास नली, आहार नली, बृहदांत्र, ग्रहणी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आहार नली। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शुतुरमुर्ग। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? प्यारे दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लिम्नोलॉजी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 7.4। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया गया है,
काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेगुर मिट्टी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेपी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूरत, गुजरात में। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य का सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है आँख, कान, त्वचा, जीभ। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आँख। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्णा नदी पर स्थित है आपका अलमाटी बांध। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि त्वचा जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाइट। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पेट्रोलॉजी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 5 से 6 लीटर। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गंगा जो है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोपरनिकस। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है? प्यारे दोस्तों, भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कटक, यानी यह आपका उड़ीसा में पड़ता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जल्दी भाग जाना। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड किसे कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड कहते हैं। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बांगड़। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत ने पोखरण में परमाणु बम परीक्षण कब किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 11 मई और 13 मई 1998 में। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है जड़, तना, फूल, पत्ती। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पत्ती। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के जीभ पर कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 दिसंबर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बृहस्पति। से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? प्यारे दोस्तों, ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केपलर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय वनस्पति उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, छाछ का स्वाद कैसा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कारवा। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका आज का सवाल है, किस यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? प्यारे दोस्तों, किस यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।